अगर कुछ खास लोग जब आते हैं तो बैंक का रवैया शायद ऐसा होता होगा कि आराम से लिख लो और छुपा के रख देना रजिस्टर में, पता नहीं चलना चाहिए। जोहार नमस्कार। देश की राजनीति बहुत ही अच्छी स्थिति में चल रही है। कोई कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन हो भी कैसे जब आम जनमानस कह रहा हो कि ऑप्शन ही क्या है, अगर इनको नहीं देते हैं वोट तो दूसरा कोई है क्या? कोई है? कोई नाम बताइए। ऐसी स्थिति में कुछ लोग हैं जो इस बने बनाए अच्छे माहौल को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आए हैं? अपने ही देश के हैं। सबसे विश्वसनीय नाम, सबसे विश्वसनीय ताला चाबी वाले हैं। कौन है ये ताला चाबी बताएंगे आपको, मगर उससे पहले हम एक बात बता देते हैं कि डर सबको लगता है। कैसे लगता है ये भी बताएंगे। आइए जानते हैं हुआ क्या है। हुआ कुछ ऐसा कि बैंक में तो आपका खाता जरूर से होगा। जब भी आप खाते में पैसा जमा करते हैं या निकालते हैं या कभी कभी कुछ भी नहीं करते हैं, पैसा कट जाता है, आपको मैसेज आता है। वही बात आपको मेल में भी मिलता है। वही बात जब आप पासबुक अप टू डेट कराते हैं तो उसमें भी ट्रांजैक्शन के रूप में मिलता है। मगर ये तो हुई आपके और मेरे जैसे आम जनमानस की बात। जब खास लोगों के साथ कुछ होता है तो उसमें बैंक का रवैया कुछ बदल गया है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, बताते हैं आपको, और सबूत भी आप ही के घर में हैं, वो भी बताते हैं। बैंक में जब पैसे जमा होते हैं तो उसकी सारी जानकारी, सारा रिकॉर्ड डिजिटली है। सारे बैंक ऑनलाइन हैं, कोर बैंकिंग से जुड़े हैं। तकनीक में बैंक एक कदम आगे है। मगर जब खास लोग होते हैं तो उनका कुछ भी अगर बैंक में काम पड़ता है तो बैंक अचानक से आज के 2024 से हजारों साल पीछे चला जाता है, पाषाण काल में। पाषाण काल, मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस समय भी लोग जिंदा थे, जीवित थे, काम करते थे, खाते पीते थे, रोजी रोजगार करते थे। तरीका उस समय के तकनीक के हिसाब से था। उसी तकनीक से, जैसे कि कहीं कुछ लिखना हो तो दीवार पे लिख के रख दिए, कहीं चित्रकारी बना के रख दिए। अगर कागज़ का आविष्कार वाले युग में आते हैं, आगे का जो उत्तर पाषाण काल है, ताम्र युग है, उसके बाद कहीं पे भोजपत्र पे लिखा जाने लगा तो कागज़ में चुटका में लिख के छिपा के रख दिए। ऐसा ही आज चल रहा है स्टेट बैंक। यकीन नहीं हो रहा? सबूत दिखाता हूँ। अपने घर में ही आए हुए समाचार पत्र को खोलिए, अपने ही घर के टीवी पर कोई भी न्यूज़ चैनल लगाइए, आपको एक समाचार दिखाई देगा कि स्टेट बैंक ने 136 दिनों की मोहलत मांगी है। किससे मांगी है? देश के संविधान के रक्षक, देश के सर्वोच्च न्यायालय से मांगी है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसे जमा हुए, किसने उसे भंजाया, किसने जमा किया, ये सारी जानकारी जो है अलग अलग शाखाओं में दी गई है। उन शाखाओं में रजिस्टर में दर्ज है। उसे निकालने में, उसे एकत्रित करने और कोर्ट के सुपुर्द करने में समय लगेगा। कितनी हास्यास्पद बात है। आज के आधुनिक काल में भारत का सबसे बड़ा बैंक ये बात कह रहा है और इसे सुना भी जा रहा है। ये स्थिति है हमारे देश की। हमारा देश किस दिशा में तरक्की कर रहा है समझ से परे हो गया है। अच्छा, डर किस बात का है? अगर बैंक ये सारी जानकारी दे देगा तो किसके खिलाफ हो जाएगा? अब कुछ लोग हैं जो कि इसे सीधे सीधे, कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो सीधे सीधे देश के सबसे बड़े ब्रांड यानी कि ब्रांड मोदी के साथ जोड़ देते हैं। अरे भाई, मोदी बाबा खुद ही बता रहे हैं कि जो वेतन मिलता है उसमें से भी वो खर्चा कर देते हैं। कल ही उनका बयान आया कि जो उन्हें वेतन मिलता है उसमें से भी वो पैसा दान कर देते हैं लोगों की भलाई के लिए। जो उन्हें गिफ्ट मिले हैं वो सारे के सारे पैसे भी वो तोशाखाने में जमा करा देते हैं। हाँ, ये बात और है कि ये कोई नई बात नहीं है। ये मोदी जी ने कोई यूनिक काम कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले प्रधानमंत्री हुए थे जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के वर्तमान मोदी बाबा जी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, सबको जो गिफ्ट मिलता है वो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है। आपको जानना है लाल बहादुर शास्त्री को किस देश में क्या गिफ्ट मिला था? तो वो भारत सरकार के तोशाखाने में दर्ज है, वो अभिलेखों में दर्ज है, वो सरकारी डॉक्यूमेंट में रिकॉर्डेड है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को जो भी मिलता है गिफ्ट, वो एक सरकारी दस्तावेज होता है और उस दस्तावेज
को सहेज के रखा जाता है, वो राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय गौरव की बात होती है। अब लोग सोच रहे हैं कि इस तरह की कोई बात आएगी तो जो अभी तक बेदाग चेहरा चला आ रहा है ब्रांड मोदी का, जो देश के प्रधानमंत्री अपनी ईमानदारी की बात करते हैं यहाँ ही नहीं विदेशों में जा कर के भी, तो उनके छवि को दाग लग जाएगा। कितनी नादानी भरी बात है। अरे भाई, मोदी जी खुद अपने बारे में बता रहे हैं। पिछले बार बताया था कि जो देश में काला धन जमा करके लोग विदेशों में रखे हैं उसकी सारी जानकारी वो ले आए हैं, और जब तक ये प्रोसेस चलता उससे पहले ही काला धन को लोग निपटा चुके थे, इसलिए लाने में असमर्थ हो गया। कुछ बेवकूफ़ अभी भी 15-15 लाख का उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो इसमें मोदी जी कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने आप को जगाइए, अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों के प्रति जागिए और देश को आगे बढ़ने में योगदान दीजिए। सब कुछ मोदी ही थोड़ी कर देंगे। अब दूसरे तरफ में देखिए, कितना भी कुछ हो जाए, लोग कैसे कैसे अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं। व्हाट्सएप में जब मैं मैसेज खोलता हूँ तो मैसेज आता है कि पेट्रोल का दाम थोड़ा सा बढ़ गया, सब्जी का दाम थोड़ा सा बढ़ गया, तो हर बात में मोदी की गलती निकालते हो। अरे 500 रुपये लीटर पेट्रोल भी खरीद करके मोदी को ही वोट देने की बात करते हैं। आप कर लीजिए बात कि हाँ मोदी जी को लाखों करोड़ रुपए चंदा में मिले थे, तो क्या हो गया, एक हुंकार भरी आवाज आएगी, आएगा तो मोदी ही, बस बात खत्म। तो ऐसे माहौल में इस तरह की बचकानी हरकत की चुटका में लिख के रखे हैं, कहीं रखे हैं पता नहीं, ध्यान में नहीं है। इस तरह की नादानी वाली हरकत क्यों होती है? ये हरकत इसलिए है क्योंकि चुनाव नज़दीक है। चुनाव का समय भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। सिर्फ शिवरात्रि पर्व नहीं है, कुछ शिव भक्त जो है वो पर्व सुन करके अलग मूड में आगे होंगे, हर हर महादेव, मगर ये हर हर महादेव का नारा चुनावी जीत पे लगता है। इस देश में जब चुनाव जीतता है कोई दल का आदमी, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, तो जो उसके फॉलोअर्स होते हैं ये नारा लगाते हैं। इस नारे का किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं है। अब ये बात और है कि जब चुनाव का समय नज़दीक आता है तभी अचानक से विपक्ष के माननीय नेता राहुल गांधी जी भी अचानक से जनेऊ पहन के मंदिरों में ज़्यादा नज़र आने लगते हैं। अचानक से याद करने लगते हैं कि हमारे परिवार की शुरुआत का जहाँ से गौरवमय इतिहास है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कश्मीरी पंडित थे। अब ये बात ऐसे याद नहीं आती है, ऐसे तो बुलाने पर राम मंदिर में नहीं गए, जबकि सोचे नहीं कि इससे एक धर्म विशेष के जो विशेष तरह के धार्मिक श्रद्धालु प्रवृत्ति के लोग हैं उनके मन को ठेस लग जाएगी। अब वो लोग फिर लगातार इस बात को तरह तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे कि आपको बुलाया गया था तो भी आप राम मंदिर नहीं आए थे। मगर जैसे ही चुनाव नज़दीक आएगा तो वो मस्जिद भी जाएंगे, वो गोल वाली टोपी जिसको सबसे ज़्यादा लोग चर्चा में बनाए रखते हैं वो भी पहनेंगे, चर्च भी जाएंगे, प्रेयर सभा में भी शामिल होंगे और मंदिर भी जाएंगे। ये सारे कार्यक्रम कहीं ना कहीं आपको और हमें आम जनमानस को लुभाने की कोशिश होती है। मगर इन कोशिशों से पहले लोग भूल जाते हैं कि लोग हर बात को याद रखते हैं। वो याद रखते हैं कि कभी माँ माटी मानुष कह के शांति और अच्छी स्थिति का आभास और एहसास दिलाने की कोशिश करने की उम्मीद दिलाकर वोट लेने वाली ममता दीदी आज महिलाओं पे ही जुल्म करने वाले मोहम्मद शाहजहां को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जा रही हैं कि उसे सीबीआई को न सौंपना पड़े, उसके साथ जो भी इंसाफ करना है वो हम करेंगे, बंगाल पुलिस करेगी। हालांकि ये बात और है कि वही बंगाल पुलिस है जो जब महिलाएं शिकायत करने पहुंचती थी तो जाके शाहजहां से ही बात कर लो और उसके जो दो गुर्गे हैं उनसे बात करने की बात होती थी कि आपस में मामला सेटल कर लो। मगर जब चुनाव करीब होता है तो अचानक से सारी की सारी फिजा बदल जाती है, फिजा के रंग बदल जाते हैं, लोगों का व्यवहार बदल जाता है। कल तक जिस शख्स के बारे में डिक्टेटर कह के कहा जाता था वो शख्स अचानक से रोने लगता है। यहाँ ही नहीं विदेशों में जा कर के भी कि मेरी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजा करती थी। अचानक से लोग अपने पूर्वजों के धर्म को याद करने लगते हैं। अचानक से कोई मुस्लिम भी जा कर के देवघर में पूजा करने लगता है कि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे। ये सारे के सारे ड्रामे चलते रहेंगे जब तक ये चुनाव चलता रहेगा। इस चुनाव के दरमियान में कई लोगों के चेहरे पर कई तरह की परतें चढ़ेंगी और कईयों की कलैयाँ खुल जाएंगी। जो भी राजनीतिक अपडेट्स होता रहेगा वो हम लेकर के आपके पास आते रहेंगे। मगर एक बात याद रखिएगा कि जब भी घर से वोट देने आप निकलते हैं
तो आप किसके लिए वोट दे रहे हैं? अगर आप जाति के आधार पर सोच के वोट दे रहे हैं तो निस्संदेह विकास की बात और किसी से शिकायत करने का आपको कोई अधिकार नहीं बनता। अगर आप देश और समाज के विकास के लिए सोच करके वोट करते हैं, उसके आधार पे अगर आप कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं, तब आपको बात पूछने का अधिकार है। हाँ, सवाल पूछना ज़रूरी है और सवाल उसी से पूछते हैं जो उस कुर्सी पे बैठा हो जिसकी जिम्मेवारी बनती है। बात जो समझ गए वो समझ गए, जो ना समझे उसके लिए हम फिर से ताज़ा राजनीतिक अपडेट्स लेके आते रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।